वेल्डन टीएलपी के मुजाहिदों, आप लोगों ने अब तक 5 चर्चेस जलाए हैं क्रिश्चियंस के, जो काफिर हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, और साथ साथ 20 उनके क्रिश्चियन कम्युनिटी के 20 घरों को जलाए हैं, और साथ साथ अटैक लॉन्च किए हैं मुख्तलिफ क्रिश्चियंस कम्युनिटी के मेंबर्स पे। और ये मुजाहिदाना काम आप ही कर सकते हैं, टीएलपी कर सकते हैं पंजाब में, और शायद नहीं कर ही सकते हैं। ये इंटरनल स्टोरी है पाकिस्तान की आजकल। कल परसों सिर्फ 2 दिन पहले ही हमने 14 अगस्त मनाया, और 14 अगस्त में हमने इस चीज़ की खुशहाली मना ली कि 1947 से पहले हिंदुस्तान में रहकर, अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में रहकर हमें आज़ादी नहीं मिल रही थी, मुसलमानों को अपने मज़हब प्रैक्टिस करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी इसलिए मिल गई ताकि हम पुरअमन तरीके से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस, हिंदूज़ और साथ साथ जो जितने भी नॉन मुस्लिम रहते हैं पाकिस्तान में, वो पुरअमन तरीके से अपनी मज़हब प्रैक्टिस करें। लेकिन 76 साल बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। जिस तरह अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में मुसलमान, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, इस्लाम नहीं कर सकते थे, तो आज 76 साल बाद पाकिस्तान में क्रिश्चियंस कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और साथ साथ हिंदू कम्युनिटी, उन पे भी अटैक लॉन्च होती हैं, और वो भी अपना मज़हब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बल्कि इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स देते हैं कि आप इखलाक से लोगों को अपना बनाएं, आप इस्लाम को ऐसा पेश करें कि लोगों को ये एहसास ज़रूर हो कि वो अट्रैक्ट हो जाएं इस्लाम की मज़हब में। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि टीएलपी जिस तरह दहशतगर्दी फैला रही हैं नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़, अक़ीलियत के ख़िलाफ़, जिस तरह वो वहशाना तरीके से किसी के घर के भी इर्द गिर्द जमा होंगे और वहाँ उनके ऊपर ये ख़तरा उनके ऊपर लाहिक करेंगी कि जी हम ये कर रहे हैं, आप लोगों का वो कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा करने से इस्लाम का क्या इमेज जाएगा, पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। आप लोग के नॉलेज में इजाफा करूँ यहाँ दूसरी बात कि 1947 के वक्त पाकिस्तान में 20 से लेकर 23% तक माइनॉरिटीज़ रहती, और आज 76 साल सफ़र के बाद ये कुछ 2.5% या 3% रह गए क्रिश्चियंस, हिंदूज़, सिख, और इनके ख़िलाफ़ या तो हमने इनका कत्ल कर दिया, या तो हमने उनको बाय फोर्स कन्वर्ट कर दिया, और या साथ साथ उनको इस चीज़ पर मजबूर किया कि पाकिस्तान से भाग निकलें, और ऐसा पॉसिबल हुआ। और ये हकीकत है। ये इसलिए हकीकत है कि जब हमें मौका मिलता है कि हम दूसरे मुल्कों में उंगलियां उठाते हैं जहां मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कंडेमेबल बात है और बहुत ही बुरी बात है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह के दूसरे कहीं जुल्म होता है उनके, हम उसके ऊपर ज़रूर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन वहाँ उंगलियां उठाने से पहले बेहतर है कि आप अपने घर में अपने लोगों पर उंगलियां उठाएं। फ़लस्तीन में इसराइल के ख़िलाफ़ उंगलियां उठाने से पहले आप अपनी स्टेट के उन लोगों के ख़िलाफ़ उंगलियां उठाएं जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है, जिनकी वजह से टीएलपी मुनज़्ज़म हो रही है और भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और कल परसों शायद पॉलिटिक्स में इनके बहुत बड़े मेंबर्स आके ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगी जिससे वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएंगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पहले से दुनिया में इस रीजन में, एशिया में वो मुल्क बन गया है जो दूसरे नंबर पर है द वर्स्ट प्लेस्ड कंट्री फॉर द वुमेन टू लिव इन पाकिस्तान, और जबकि पहले अफ़गानिस्तान पर हैं, हाँ, जिसका आप लोगों को पहले से पता है। तो मेरे ख़्याल में इंडिया में जब हम क्रिश्चियन के ऊपर वो कुकी कम्युनिटी और मैती कम्युनिटी के ऊपर हम जब बात कर रहे थे कि जी ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये कर रही है, वो आरएसएस आइडियोलॉजी रखती है, वगैरह वगैरह, लेकिन साथ साथ ये भी तो हमने सोचना चाहिए कि उनके मामलात से पहले बेहतर है कि हम अपने मामलात ठीक करें, अपने लोगों को पर रहम खाएँ। जो पाकिस्तानी रहते हैं या क्रिश्चियंस, वो भी पाकिस्तानी हैं, और हमारे मज़हब में ये बात है कि हमें दूसरे मज़हबों का एहतराम करना चाहिए, हमें उन मज़हब के लोगों पर किसी किस्म की जुल्म ज़्यादती नहीं करना चाहिए जो पुरअमन है, जो पीसफुल है। और दूसरी बात, ये कहानी कैसे शुरू हो गई है, हम ज़रा उसके ऊपर भी बात करें। कहानी ऐसे शुरू हुई है कि जरानवाला गांव जो फैसलाबाद में आता है, जहां चाइना चौक के आसपास कोई एक घर है। कहा जाता है कि इस घर में 2 क्रिश्चियंस भाई रहते हैं, और इस घर के पास से कुछ ऐसी
कुरान मजीद के पेजेस मिले हैं जिसको कहा जाता है कि उसकी बेरहरमती की गई थी या ब्लास्फेमी हो गई थी, उसके बारे में ये र्यूमर्स, अफवाह फैल गई इस पूरे गांव में। हकीकती या अफवाह थी उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम किसी भी फैक्ट तक पहुँचे बगैर ये टेका नहीं ले सकते हैं कि जी ये सही है ये गलत है, जब तक हमें किसी चीज़ का सही नहीं पता कि ये असल में हुआ क्या है। तो खैर, जब उस दो भाइयों के घर के आसपास ही जब ऐसा मिला कुछ चीज़ें, तो साथ साथ लोगों में वायलेंस फैल गई लोगों में, और लोग मुंतशिर होना शुरू हुए, और साथ साथ मुख्तलिफ़ मस्जिदों में ऐलानात शुरू हुए कि जी फ़लाँ जगह जमा हो जाओ, आप ब्लास्फेमी हो गई है, हमने वहाँ जिस तरह के लोग मिलते हैं। तो ऐसा करने से मुख्तलिफ़ मस्जिदों में ऐलानात के बाद लोग जमा होते रहे, आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पे लोग जमा हो गए, और इसके बाद ये चीज़ वायलेंस बढ़ती गई। और स्पेशली जब TLP के मेंबर्स, कहा जाता है कि TLP के मेंबर्स ने जैसे एंट्री मारी तो फिर वायलेंस एक ऐसी पीक तक पहुंची जहां इसको कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, या पॉसिबल था लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। और जैसे ही ये शुरू हो गई, वायलेंस शुरू हो गई है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के 5 चर्चेस जलाई हैं। ये ऐसा है कि मुसलमानों के किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे मुल्क में 5 मस्जिद एक दिन में जलाई हो और हमें टेस्ट पहुँच रहा हो। हम मानते हैं कि 2 भाइयों ने अगर ब्लास्फेमी रूल्स में उनके खिलाफ FIR काटी गई है, और साथ साथ इस इलाके में बाद में सेक्शंस 144 भी लगाई गई, लेकिन इन 2 भाइयों के अलावा वही क्रिश्चियंस कम्युनिटी के मेंबर्स जो पीसफुल रहे, इनके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं है कि उन्होंने वो क्या है ये क्या है, उनका क्या कसूर है कि 20 से ज़्यादा घरों को जलाए, और साथ साथ क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने वहाँ उनको दूसरी जगह पे भागना पड़ा, या वहाँ के जो अपने घरों में जो कीमती सामान छोड़ा हुआ था उन्होंने इसको लूट मार करने की क्या ज़रूरत थी। अगर लोग समझ रहे हैं कि जी वो ब्लास्फेमी रूल्स के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, या ये समझ रहे हैं कि जी हम कुरान मजीद के लिए, इस्लाम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी मुसलमान नहीं है जो जाके दूसरे लोगों के घरों में अंदर जाके वहाँ लूट मार करें, कीमती चीज़ों को लूटें, और साथ अटैक लॉन्च करें क्रिश्चियंस कम्युनिटी के उन मेंबर्स पर जिनका इस वाक़े से या इस इवन र्यूमर से भी कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ही घटिया बात, बहुत ही बदतरीन बात है कि हमें ये सब कुछ अक्सर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, और इसके ऊपर रियासती तौर पे कंट्रोल होने चाहिए। लेकिन जब मेजॉरिटी ही ऐसे लोगों की हो, तो आप मुझे ये बताएं कि रियासती स्टेट्स पर्सनस जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहाँ भी तो इन लोगों की मेजॉरिटी होंगी, और सॉरी टू से दिस कि ये सिस्टम फिर ऐसा ही चलते रहेगा, और इस मुल्क का ऐसा ही इमेज पूरे दुनिया में जाएगा। यहाँ हमारी पासपोर्ट की फिर वो कदर होगा जिस तरह के आजकल हमारे लोगों का है, ग्रीन पासपोर्ट का जो कदर है। तो दिस ऑल थिंग्स और वेरी पेनफुल, हॉरिबल और घटिया कि ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि पंजाब पुलिस ने डिस्क्रिमिनेशन शो की है। वो इस तरह कि इस केस में उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR काट गई 2 भाइयों के ख़िलाफ़ कि उन्होंने बेहुरमती की है। कुरान मजीद के कुछ पेजेस की जो अफ़वाह थी, सही थी या गलत थी, वो क्या है बाद में वो हमें सामने आएगा। लेकिन इनके ख़िलाफ़ FIR काटने के साथ साथ उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR नहीं काटी जिन्होंने उन चर्चेस को जलाए, 5 चर्चेस को जलाए, जिसके अंदर उनका क्रिश्चियंस कम्युनिटी के मुक़द्दस किताब बाइबल को भी जलाया गया है। तो ये भी तो उनके ख़िलाफ़ भी तो FIR काटना ये भी तो राइट है, उनके हक में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके किसी भी ऐसे मोब्स के ख़िलाफ़, मुंतशिर लोगों के ख़िलाफ़, वायलेंट लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी FIR नहीं काटी है, जिसके ख़िलाफ़ काटना चाहिए, जिन्होंने अमन ख़राब किया, जिन्होंने ऐसी इक़दाम उठाई है जिसकी वजह से क्रिश्चियंस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बेघर हुए, घरों को छोड़ के भाग निकले, या उनके जो कीमती चीज़ें और साथ साथ घरों को आग लगाना, जलाना। इमेजिन करें कि आपकी
सालों की मेहनत से बनाई गई घर जहां आप पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, और इस पे कोई मूव्स आके, बहुत सारे मुंतशिर वायलेंट लोग आके आपको बाहर निकाल फेंक दें, या आप वहाँ से भाग निकलें और वो आपके घर को आग जला दें जहाँ आपकी बहुत सारे कीमती चीज़ें पड़ी हो, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट पड़ी हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या ऐसी दूसरी चीज़ें जो एक दफ़ा जलाने से बाद में नहीं आए, तो मेरे ख़्याल में हमें कुछ तरस खानी चाहिए अपने ऊपर और साथ साथ उन लोगों के ऊपर जो इस मुल्क में रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तानी NIC रखे हुए हैं। तो दिस ऑल बहुत ही बुरी बात। थैंक यू सो मच। आप लोगों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की बहुत ही ज़्यादा दरख्वास्त है, और साथ साथ लाइक, शेयर्स, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि जी ये जो पूरा वाक़या हुआ है हमारे मुल्क में, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और जो चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, क्या हम फिर दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुसलमानों का ही कदर करेंगे दूसरे मुल्कों में जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में रहते हैं, जिस तरह कि यहाँ क्रिश्चियंस या सिख या दूसरे मज़हब के लोग माइनॉरिटीज़ में रहते हैं। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट व्लॉग, दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।